दीजिए। आपका सपना पूरा नहीं होने दूंगा मैं मीरा जी। चाल तो बहुत अच्छी खेली थी आपने, लेकिन बदकिस्मती से आप कामयाब नहीं हो पाए। अगर भरत नव्या को नहीं मिलेगा तो मीरा जी को भी नहीं मिलेगा। बीच में ये दीवारें हैं, बढ़ने लगी ये दरारें हैं, है वजह कुछ वजह, ये दूरियों के इशारे हैं, समंदर में डूबे किनारे हैं, हर जगह हर जगह। सोई नजर में सौ दर्द जागे, बिखरती गई मैं जोड़ जोड़ धागे, हारियां यारा मतलब ही थी तेरी यारियां, हारियां यारा मतलब ही थी तेरी यारियां, यारियां यारा मतलब ही थी तेरी यारियां। सजना की यारी झूठी थी वो दावेदारी, झूठी निकली दिलों की सौदेबाजियां। झूठी सजना की यारी झूठी थी वो दावेदारी, झूठी निकली दिलों की सौदेबाजियां। मुकुंद जी जी जानते हैं मुझे ना ताजमहल बहुत पसंद है। बड़ी इच्छा है कि एक बार ताजमहल देखूं। कहाँ जा रही हो मीरा? अपने पति मुकुंद तिवारी के पास। वो तुम्हें छोड़ के जा चुका है, पलट के देखा तक नहीं उसने तुम्हें, और अपने बच्चे को भी साथ ले जा चुका है। अब इस घर में तुम्हारी साइड लेने वाला कोई भी नहीं है। ऋत्विक और नव्या मेरी साइड में है। देखा, तुमने तो सबको अपना बना लिया था ना, पलट झपकते ही सब तुम्हारे दुश्मन बन गए, तुमसे नफरत करने लगे। पता है क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे तुम सेल्फिश हो, मक्कार हो, चालाक हो, सिर्फ खुद के बारे में सोचती हो। मीरा, तुम्हारा होगा क्या? आई एम फीलिंग बैड फॉर यू। क्या सोच रही थी तुम? जीत तुम्हारी होगी। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी ना तुम। तुम्हें लगा था कि तुम जीत जाओगी। तुम भूल गई, ना तुम कभी जीती थी और ना तुम कभी जीतोगी। जीत सिर्फ मेरे लिए बनी है,
देविका परमार के लिए बनी है। शायद यही रीजन है कि तुम जीत के पास पहुंच के भी हार गई। बेचारी मीरा परमार, ओ लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, मीरा तिवारी। तुम अकेली रह गई हो मीरा, ना तुम्हारे हाथ पति आया ना बच्चा। अब बैठ के कीर्तन करो अकेले तुम। नव्या तो मां बन जाएगी और तुम पूरी औरत कभी नहीं बन पाओगी। अपना चैलेंज याद है ना तुम्हें? 15 दिन के अंदर तुम्हारा सो कॉल्ड पति तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। आज 15वां दिन है, तुम हार चुकी हो। तुम्हारा सो कॉल्ड पति तुम्हें छोड़ के जा चुका है, समझे? तुम हार चुकी हो। तुम 15 दिन पूरे हो चुके हैं, अकेली हो गई हो तुम, कोई नहीं है तुम्हारे पास। हार गई, सिर्फ तुम अकेली औरत रह गई हो। ओह, ये क्या है? मिट्टी का ताजमहल? सच ए चीप रेप्लिका। आई एम श्योर मीरा ये तुम्हारी चॉइस तो नहीं हो सकती। किसका ये? ओके 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 ओके, आई गॉट इट। कहीं ये ताजमहल तुम्हारे सो कॉल्ड पति ने तो नहीं दिया? मीरा, इसे तुम उसका गिफ्ट मत समझना। जाते जाते वो अपनी औकात दिखा गया है तुम्हें। कहाँ संगमरमर का सफेद ताजमहल और कहाँ ये चीप रेप्लिका। बीजी, मुझे वापस कीजिए। नो वेज मीरा, अपने घर में मैं ऐसी घटिया चीज तुम्हें कभी नहीं रखने दूंगी। बीजी प्लीज, प्लीज मुझे वापस कीजिए ये। मीरा, क्या छोटी छोटी बात पे तुम रोने लगती हो? चलो ठीक है, रो मत, मैं तुम्हें ये दे देती हूँ। लो मीरा, ये लो। लो मीरा। बीजी ये क्या? अरे बीजी प्लीज। लो मीरा। बीजी, अरे लो मीरा। बीजी प्लीज, वो टूट जाएगा, संभाल के बीजी। लो मीरा। बीजी, थैंक यू बीडी, थैंक यू सो मच बीडी। आज एक बार फिर आपने हार कर भी मुझे जिता दिया। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी बीडी, जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। पागल तो नहीं हो गई? सदमे में तो नहीं हो तुम? पागल ही तो हो गई हूँ। प्यार जो हो गया है मुझे मुकुंद जी से, और ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है बीडी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। होश में आओ मीरा तुम। होश में ही तो आई हूँ आज मैं बीडी। जैसे बचपन में आप मुझे जानबूझकर चेस के खेल में जीतने देती थी ना, ऐसे ही आज अनजाने में ही सही, लेकिन आपने मुझे जिंदगी के खेल में भी जिता दिया। चाले आप चलती रही और जीत की तरफ मैं बढ़ती रही। खेल आप खेलती रही और खेल जीत मैं गई। नहीं समझ रही ना? मैं समझाती हूँ आपको बीटी। अगर आपने ऋत्विक की शादी तोड़ने के लिए आदित्य के साथ मिलकर प्लान न बनाया होता, अगर भरत की कस्टडी की चाल न चली होती, तो मेरी और मुकुंद जी की तो शादी ही ना हुई होती। और फिर आपने अगर मेरी शादी तोड़ने की बात न की होती, तो मैंने ना अपनी शादी पे कभी ध्यान दिया होता, ना अपनी शादी चलाने पे फोकस किया होता। और इन सब के बाद जब आपने मुझे 15 दिन का चैलेंज दिया, तो मैंने अपनी शादी को और मजबूत बनाने की पूरी कोशिश की। इन 15 दिनों में मुकुंद जी मुझसे दूर तो नहीं गए, लेकिन मैं मुकुंद जी के बहुत पास आ गई। ये शादी तो हुई थी एक समझौते की तरह, लेकिन आपसे हार जीत के इस खेल पे मुझे पता ही नहीं चला कि मैं अपना दिल कब हार गई। मुझे मुकुंद जी से प्यार हो गया। मुझे तो अब पता चल रहा है कि मुकुंद जी वो इंसान है जो मेरे लिए बने हैं। आप अपनी चालें चलती गई बीठी, और अपनी इस चाल से ही आज आप हार गई और मैं जीत गई।
कौन है? मुझे भूल गई क्या? थी क्यों चले गए थे मुझे अकेला छोड़ के? हाँ, तुम्हें किसी ने आते हुए देखा तो नहीं है ना? तो मुझे ये बताओ, क्या पापा घर सच में छोड़ के चले गए? क्योंकि मीरा जी ने भरत की कस्टडी नव्या और ऋत्विक को नहीं दी। हाँ, पर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? ये तुम्हारे ड्राइवर है ना, उनको बात करते हुए सुना मैंने। पता नहीं मीरा मासी को अचानक से क्या हो गया है। आई डोंट नो उनके माइंड में क्या चल रहा है। या तो वो सच में अपना माइंड बदल चुकी है या फिर वो हमारे साथ कोई गेम खेल रही है। ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हें कोई काम मिला क्या? अरे मैं काम क्यों करूंगा? हाँ? परिवार खानदान का एकलौता वारिस हमारा बच्चा होगा। देखो, नव्या तो बच्चा कर नहीं सकती। और भरत इस खानदान का वारिस कैसे हुआ? हाँ? तो बच्चा कौन? आदित्य और अक्की का बच्चा। परमार खानदान का सब कुछ हमारे बच्चे को मिलेगा। 500 करोड़ का एकलौता मालिक हमारा बच्चा। हमें तो सिर्फ ऐश करनी है, ऐश। बेबी यू आर राइट। तुम्हारी मीरा मौसी वो चाहती है ना कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि पैरों पे खड़े कैसे होते हैं। पता है कैसे? ऐसे। ऐसे। यू आर राइट आदि, पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। अच्छा, क्यों? नव्या के मेडिकल टेस्ट चल रहे हैं। अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो? इम्पॉसिबल। नव्या कभी मां नहीं बन सकती। अब परमार परिवार में कोई बच्चा नहीं आएगा, और अगर आएगा तो हमारा बच्चा आएगा, आदि और अक्की का बच्चा। चेक मेट। ये सब क्या है मिमी? आप कहाँ जा रही हैं? मिमी आप ऐसे घर छोड़ के नहीं जा सकते। मिमी, मैं घर छोड़ के नहीं जा रही हूँ ऋत्विक। मैं तो बस अपने पति के घर जा रही हूँ, क्योंकि जहां वो रहते हैं वही मेरा घर है। यहाँ कैसे रह सकती हूँ मैं? यहाँ ना मेरे पति हैं, ना मेरा बेटा भरत। भरत आपका बेटा नहीं है। नव्या प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ ना मिमी से। नहीं ऋत्विक, डोंट स्टॉप मी। आपको पता है मीरा जी, जब मैं आपसे पहली बार मिली थी ना, तो मुझे लगा था कि मुझे मेरी माँ वापस मिल गई है। पर आज समझ में आया मैं कितनी गलत थी। आप कभी मेरी माँ जैसी बन ही नहीं सकती। और हाँ, ये जो दिखावा कर रही है ना, इसे करना प्लीज बंद कर दीजिए। कि आपको मेरे पापा की फिक्र है, आप उन्हें मिस कर रही हैं, ये सारा सिर्फ दिखावा है। आपको अपने अलावा किसी की परवाह नहीं, आप किसी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। बहुत सेल्फिश हैं आप। और मेरे पापा ना आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्हें दिखावे और झूठ से सख्त नफरत है। और एक और बात, आप कभी भी मेरी माँ की जगह नहीं ले सकती। सुना आपने? कभी नहीं।
एक मिनट मीरा, वापस आ जाओ। वो जाहिल दुकानदार तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, नफरत करता है वो तुमसे। ऐसा ना हो उस घर में जलील होने के बाद तुम्हें शर्मिंदगी के साथ इस घर में वापस आना पड़े। और उस घर में तो क्या, उसके दिल में, उसकी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सब कुछ खत्म हो चुका है मीरा। सब कुछ खत्म नहीं हुआ है बीडी। अभी तो मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ। इसीलिए तो आपका आशीर्वाद चाहिए, ताकि मैं इस लड़ाई में भी जीत सकूं। इस रिश्ते को बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगी, लेकिन अपनी शादी टूटने नहीं दूंगी। ये वादा है आपसे, मीरा तिवारी का। मिमी, मैं जानता हूँ ये सब आपने हमारे लिए किया है। मुझे, नव्या और भरत को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं आपको एक घर छोड़ के नहीं जाने दूंगा। मैं अभी नव्या को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब सच बता रहा हूँ। ऋत्विक, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे तुम? प्रॉमिस मी, तुम नव्या को इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कभी कुछ नहीं बताओगे। तुम्हें मेरी कसम है। मिमी नहीं। कसम है तुम्हें मेरी, ऋत्विक। प्रॉमिस मी। आई प्रॉमिस। देखो ऋत्विक, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो। पूरा ध्यान दो नव्या पे, उसका अच्छे से ख्याल रखो, और उसकी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में मैं तुमसे फोन पे डिस्कस करती रहूंगी, ठीक है? थैंक यू सो मच मिमी, इतना बड़ा सैक्रिफाइस करने के लिए। ये कोई सैक्रिफाइस नहीं है, ये सब तो मैं अपने प्यार के लिए कर रही हूँ। मैं सच में मुकुंद जी के साथ रहना चाहती हूँ, तो बस जहाँ मुकुंद जी वहाँ उनकी मीरा। और सच कहूँ ऋत्विक, आई लव हिम। बस बेटा, रो क्यों रहे हो अभी? हैं? भूख लगी है? भूख लगी है? चलो ठीक है, ठीक है। अभी अपने बेटे के लिए मैं दूध लेकर आता हूँ। बस 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 बस। आजा 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 मेरा, आजा आजा आजा। बस बस बस, चलो। काश हम अपने आगरा वाले घर में जा सकते हैं। पता भरत, बहुत याद आती है मुझे उस आगरा वाले घर की। एक बात बताऊं, अगर तुमने आगरा वाला घर देखा होता ना, तुम्हें प्यार हो जाता उस घर से। तुम कहते कि मुझे बस वहीं पर रहना है और कहीं नहीं जाना। सच, इतना प्यारा घर है। मगर क्या करें, वहां पर हम जा भी तो नहीं सकते ना, क्योंकि नव्या यहाँ पर है। नव्या को तुमसे मिलना है, तुमसे बातें करनी है, तुम्हारे साथ खेलना है, तुम्हारे साथ समय बिताना है। तो इसलिए हमें यहीं पर रहना होगा, और यहाँ पर हम तब तक रहेंगे जब तक नव्या की जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। ये लो, आ गई तुम्हारी यशोदा माँ। मैंने कहा था ना, ज्यादा देर तुमसे दूर नहीं रह सकती वो। बस अब दूध तुम्हें तुम्हारी यशोदा माँ ही पिलाएगी। रुको, दरवाजा खोलता हूँ, उसके बाद में तुम जानो और तुम्हारी नव्या जाने।